परात में रखे इस 1 किलो के रसगुल्ले को देखकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन गया के पंचानपुर के लोगों के लिए ये हैरत की बात नहीं है। पंचानपुर में पंडित जी की दुकान पर मिलने वाले इस मिठाई को गलफार रसगुल्ला कहते हैं। पिछले 52 सालों से ये दुकान अपने रसगुल्लों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर 50 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक का एक रसगुल्ला मिल जाता है। इसके कई शौकीन दूर दूर से खाने आते हैं। ये तो हम लोग आज 30 साल से खाते आ रहे हैं। पहले जो दुकान आगे में था, इनका विश्वसनीय रसगुल्ला और ये पंतुआ, जिसको हम लोग गुलाब जामुन कहते हैं, दो तो बहुत ही मशहूर रहा। बहुत पहले से, आज से 35 साल पहले से इनका हम बगल में रहते हैं, दाऊद नगर में रहे, आते जाते रस स्वादन कर रहे हैं। उससे बढ़े भी ये बहुत आगे और ठीक ठाक देते हैं। विश्वसनीय है तभी जनता है, नहीं तो जनता को कई दिन धोखा दे सकते हैं। यहाँ का फेमस क्या है? यहाँ का फेमस तो हम लोग यही रसगुल्ला और ये खाते हैं। 1969 में पंचानपुर मोड़ पर रामचंद्र मिश्र ने ये दुकान खोली थी। उसके बाद आज उनके 4 पुत्रों ने इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। गया कॉलेज से लास्ट करके फिर इधर उधर काम देखे, लेकिन देखे कि काम उससे अच्छा है कि अपना काम करें। पिताजी के पास आए तो पिताजी कहें कि नहीं तुमसे पार लगेगा, हम कहें हम मेहनत करेंगे, दुकान के आगे बढ़ावेंगे। तो पिताजी कहें ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उससे कड़ा काम नहीं, इससे पार नहीं लगता, इसके चलते कहें कि नहीं ठीक है करो, करने लगे। वो कहें कि काम सीखो, खाली काम सीखने के बाद तुमको समझ में आएगा। काम उनके साथ सीखे, हमारे गुरु हमारे पिताजी हैं, और वही बतलाया कि ऐसे ऐसे रसगुल्ला बना दो। कब से ये दुकान तो 1969 से है, और हम इस मिठाई दुकान में 1986 से आए हैं। क्या उस समय क्या था? उस टाइम में कलाकंद बिकता था, गुलाब जामुन बिकता था, रसगुल्ला बिकता था। पहले 10 रुपये का रसगुल्ला 350 ग्राम का बिकता था, जो कि एक आदमी खाने के लिए तैयार नहीं होता था। आधा रसगुल्ला खाया, आधा रसगुल्ला छोड़ दिए। तो हुआ कि ना चलो पंडित जी के यहाँ पैसा लगता है, लेकिन स्वाद लगता है, बढ़िया लगता है। इसके चलते यहाँ धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा, बिक्री बढ़ने लगा। कितना वजन तक का ये हम अभी 1.25 किलो तक के बनाए हैं, लेकिन अभी 1 किलो 1.25 किलो का डिमांड जास्ती करके 1 किलो का मांग है, लेकिन अभी 1.25 किलो का बना रहे हैं। 1.5 से 2 किलोग्राम का रसगुल्ला बनाने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कहते हैं कि 2 किलोग्राम वाले बड़े साइज का रसगुल्ला खुद के खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों और परिजनों को गिफ्ट देने के लिए ले जाते हैं। गिफ्ट में देने के लिए, गिफ्ट में या गिफ्ट काटने के लिए, किसी को उपहार में देना है ना, तो उसके लिए ले जाते हैं कि ना दे दीजिए, ये दिखाने के लिए, खाने के लिए। कितना टाइम लगता है? एक इसको सीखने में 1.25 घंटा टाइम लगता है। छेना का सीखने में, सिरा छोड़ करके छेना के सीखने में 1.25 घंटा टाइम लगता है। बताया जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, लालू यादव, नीतीश कुमार सहित कई राजनेता इस रसगुल्ले का स्वाद चख चुके हैं। इतने बड़े साइज का रसगुल्ला बनाने के पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बात 1969 की है, जिस वक्त रामचंद्र मिश्र ये दुकान चलाते थे। किसी शिव शंकर पांडे नाम के दारोगा उनके दुकान पर आया करते थे। दोनों में काफी दोस्ती के कारण इस रसगुल्ले को बनाने का आइडिया आया। पंडित जी के मशहूर रसगुल्ला की दुकान से प्रचलित है ये। कौन सा यहाँ का रसगुल्ला फेमस है? गलफार रसगुल्ला। क्या है वो रसगुल्ला? ऐसे तो छोटा लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ जो बड़ा बनता है उसको गलफार बोलते हैं, क्योंकि मुंह में मतलब पूरा वो अट नहीं जाए, इसीलिए इसको गलफार बोलते हैं। ये कब से बिक रहा है यहाँ पे? ये बिक रहा है आपको मार्च 1969 से। मेरे पिताजी रेलवे में कारीगर थे, लेकिन कलर ब्लाइंड की वजह से उनको हटा दिया गया। लखनऊ रेलवे कैंटीन में थे। उसके बाद काफ़ी इधर उधर घूमे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सब। तो उसी में जो है से जब उधर से मन नहीं लगा नौकरी करते हुए, तो गया में बिजली ऑफिस के पास अब दुकान खोले, जो गांधी मैदान के पास है बिजली ऑफिस। वहाँ पर 1-2 महीना चला। उसके बाद दूध, चीनी, कोयला ये सब की कमी होने के कारण वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए। उनके दफादार मित्र थे चंद्रिका मिश्र, वो बोले कि आप यहीं पे खोलिए। तो वो बोले मेरे पिताजी की निर्जन टाण पे मतलब कि क्या खोलें हम। बोले कि आप खोल के देखिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रसिद्धि होते गई। नेता, अफसर, मतलब हर एक वर्ग के लोग इसको खाने लगे। इसी से पॉपुलैरिटी बढ़ा। बड़ी राजनेता भी खाए, जैसे कर्पूरी ठाकुर हो गए, नीतीश कुमार को भी ले गए हैं अभय कुशवाहा, लालू जी भी खाए हैं, आडवाणी जी भी खाए हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि ले जा रहे हैं,
ये दुकान तो 1969 से है और हमारे पिताजी खोले थे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र, स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मिश्र। वो रेलवे कैंटीन में नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ में कारीगर थे, लेकिन उनको जो है ना आँख में थोड़ा सा रोशनी कम था, इसके वजह से उनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद फिर पूरे जो है बिहार और यूपी, उड़ीसा, सभी बंगाल, सभी जगह घूम फिर के फिर यहाँ दुकान खोले और 1969 से। और उसके बाद जो है से टिकारी में कोई थे, कुसुमांकर पांडे दरोगा थे, तो बोले कि पंडित जी जो है से हमको जो सभी जगह तो छोटा छोटा रसगुल्ला मिलता है, लेकिन आप हमको ऐसा दीजिए अद्भुत कि जो देख के लोग कहे अजूबा कहे कि इस टाइप का नहीं मिलता है। तो वही जो है उस समय बनाए थे वो आईजी साहब को देने के लिए, तो लगभग 2 किलो का दिए थे बनाकर। उसी टाइम से प्रसिद्धि मिलते गया और उसी टाइम से जो है से बड़ा रसगुल्ला के लिए प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ बड़ा मिलता है, बड़ा मिलता है। यहाँ को कैसे कैसे लोग आके ले गए हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं? यहाँ नेता, ऑफिसर सभी लोग आते हैं और सभी लोग के देने के लिए लोग ले भी जाते हैं। जैसे गया में कोई नया ऑफिसर आए तो लोग ले जाते हैं उपहार स्वरूप देने के लिए कि आप देखिए हमारे यहाँ गया में ऐसा है, इतना बड़ा रसगुल्ला मिलता है, आप कहीं नहीं खाया होंगे। पंडित जी दुकान में रसगुल्ला खाने आए और एक ग्राहक ने बताया कि वे 30 वर्षों से यहीं से रसगुल्ला लेने आते हैं। रसगुल्ला पंडित जी का बहुत पुराना से, और बाद से बहुत सा डेवलप किए हैं। आज भी वो रसगुल्ला बिकता है? आज भी बिकता है, एक एक पीस का है 30-30 रुपया। कब से ये दुकान है? ये हम जब लड़का थे उसी वक्त से, पहले दुकान वहाँ पर था मेन रोड पर, एकदम ऐसे फूस के मर्डे में ऐसे था, और बाद डेवलप करके कितना हुआ। उस समय से आप है? हाँ, उस वक्त से। हाँ, उस समय से आप यहाँ खाते हैं? हाँ, खरीदते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम भगवत प्रसाद झा तक गया के गल्फार रसगुल्ले के दीवाने रहे हैं। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।